अनेक अर्थों की तरह अनगिनत अर्थ छुपे हैं देह के इस संसार में। यही वो आंखें हैं व्यथा के बयान से भर आने वाली, जो फिर जाती है यकवयक स्वार्थ पूरा होते ही। जीवन भर जमीन पर जमने की कोशिश करते पांव जमीन पर ही नहीं पड़ते अपने अहंकार में। यही वो हाथ है उठ उठ कर दुआ करने वाले, जो अक्सर छूट जाते हैं किसी मजलूम पर। खुद को काट कर देह को जिंदा रखने वाला पेट अपने लिए शर्मनाक समझौते करने पर विवश कर देता है। जरा सियाहत के लिए खुले रहने वाले कान उत्पीड़ितों की चीखों के लिए बंद हो जाते हैं। दुनिया की बेहतरी की चिंता करने वाला दिमाग ऊंचे आसमान पर पहुंच जाता है अपने गुरूर में। अपनी पीठ में हरदम तनी रहने वाली रीढ़ झुक जाती है आतताइयों की देहरी पर। सिर्फ इतना ही नहीं है देह में देह होने का अर्थ, अपने द्वंद में भी उपस्थित है हर अंग की स्वायत्तता। इसलिए कि देह इनसे अलग नहीं है अपनी संपूर्णता में। जैसे कि देह से अलग हाथ नहीं है देह, ना ही देह से जुदा पांव को हक है देह कहलाने का। अपनी सामुदायिक व्यवस्था में ही है देह की उपयोगिता। जहां पेट के लिए रोटी कमाते हैं हाथ, कान सुनते हैं कहीं कराह तो पांव दौड़ जाते हैं। गैरों के दुख में किनारे तोड़कर आंखों से बहते हैं आंसू। बेजुबा की जुबा बनकर होठों से बोल फूट जाते हैं। एक देह की जिम्मेदारी में शामिल होती है अन्य देहों की जरूरतें। इस देह की उम्मीदों में उस देह के स्वप्न झिलमिलाते हैं। ये देह फले फूले, इसलिए वो देह मुरझाती है। अपने और अपने आश्रितों की देह के संवर्धन के लिए जींस की तरह एक देह बाजार में बिक जाती है। करुणा जब अपनी सीमा तोड़कर कर्तव्य में प्रवेश करती है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता देह की सार्थकता पर।